वॉकिंग वुड्स में अभी आप खड़े हुए हैं। जी जी। तो पहली बात तो ये कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, धन्यवाद आप। शिवरात्रि भी है और बिल्कुल, हमारे महाकाल का ये भी है। बहुत बड़ा दिन है जी आज। बहुत बड़े वॉकिंग वुड्स में आप आए हुए हैं। जी जी। वुड्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका अपना सफर कैसा है डब्ल्यूडब्ल्यू का सफर बहुत अच्छा रहा। कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम रेसलिंग करेंगे, जिनको हम टीवी पे देखते थे जब मैं स्कूल में था। अंडरटेकर, द ग्रेट खली, शोन माइकल, ट्रिपल एच। तो कभी सोचा नहीं था कि भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे। इंडिया से बहुत एक दो बंदे ही गए हैं। खली जी पहले गए थे, उसके बाद एक हमारे वीर महान जी हैं, अभी वो संत प्रेमानंद महाराज जी के साथ समर्पित हो गए हैं, वो उन्होंने बैरागी ले ली है। और उसके बाद मैं आता हूँ। सिर्फ 3 ही बंदे हम इंडिया से गए हैं सिर्फ। तो बहुत अच्छा लगता है। ग्लोबलाइजेशन पे हमने परफॉर्म किया, अपने देश भारत को रिप्रेजेंट किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारतवासियों का पूरा साथ मिला मेरे को वहां पे। अभी मैं दोबारा जाने वाला हूँ क्योंकि ये कॉन्टैक्ट बेस पे होता है। ऐसा क्या है कि मतलब इंडिया में जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए मतलब रेसलर्स बाहर बहुत ज्यादा। जी जी जी, बिल्कुल। ये आपका बहुत अच्छा सवाल लगा मेरे को, क्योंकि बहुत कम पूछते हैं ऐसे लोग। उसमें ये है कि भाई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है भारत में, कोई इसको देखना ही नहीं चाहता। कोई इसको मतलब देखते सारे हैं। लाइक सबसे बड़ी अगर मैं आपको बोलूं मार्केटिंग जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, वो इंडिया से है। सबसे बड़े व्यूज उनको मिलते हैं, बाद में यूएस आता है। देखना इन द सेंस वो इन्वेस्टर को देखना नहीं चाहता कि भाई रेसलिंग को कैसे लाया जाए। तो मैं यही कहूंगा कि भी जितने भी हमारे इन्वेस्टर लोग हैं, जैसे आईपीएल खड़ा किया, ऐसी एक रेसलिंग लीग खड़ी हो अपने भारत में, तभी जो रेसलिंग देखते हैं उनको मालूम नहीं है कि रेसलर कैसे बनना है। उनको बिल्कुल मालूम नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू तक कैसे जाना है। तो प्लेटफॉर्म होंगे भारत में, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है। अभी हम जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे आ गए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि भाई जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनकी नजर में आए कि भाई रेसलिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए भारत में। प्लेटफॉर्म हो, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हो, रेसलिंग स्कूल खुले, ताकि हमारे जो युवा हैं बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले, जैसे और स्पोर्ट्स में लेते हैं। क्योंकि क्रिकेट हम चलो ठीक है, क्रिकेट मैं भी फैन हूँ क्रिकेट का, लेकिन हम क्रिकेट को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। रेसलिंग बहुत अच्छी चीज है करने में, अगर पता लग जाए भी टेक्निक क्या है क्या नहीं है। लोगों को लगता है कि यार नहीं, बंदा मर जाएगा, इसमें मार पड़ती है। ये सारी एक टेक्निक है। तो मैं वही कहूंगा कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, रेसलिंग को बढ़ावा दें और अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म लेके आए भारत में। अभी आपके जो ओपोनेंट्स हैं जिनसे आपने अभी तक फाइट की है, जी जी जी, वो कौन लोग रहे हैं और आप किनसे फाइट करना चाहेंगे? मेरा तो शुरू से वही आप देखिए, जब मैंने रेसलिंग शुरू करी थी 2015 में, तो मैंने न्यूज वालों को बोला था, उन्होंने पूछा था यही सेम क्वेश्चन। तो मेरा यही था कि मैं ब्रोक लेसनर के साथ मैच करना चाहूंगा। लेकिन चलो वो इन फ्यूचर होगा, मैं ये नहीं कहता। अभी मेरे को सुनने में आया था वो रिटायर हो गया, लेकिन वो 2 साल बाद फिर वापस आ गया। तो मेरे को भी ऑलमोस्ट इतना टाइम हो गया। आप समझ जाइए कि वापसी कभी भी हो सकती है। हम अपना जी जान लगाएंगे बिल्कुल। बहुत सारे रेसलर के साथ मौका मिला वहां पे रेसलिंग करने का। बहुत अच्छा एक मेरे को उन्होंने चांस दिया था कि भाई इंडिया से मेरे को लेके गए वो यूएस में। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को वहां पे परफॉर्म करके। जो इंडिया में जो टेक्निक है जी, डब्ल्यूडब्ल्यूई की और जो बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज में, दोनों में क्या डिफरेंसेस है कि मतलब वहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज हैं या यहाँ पे कम है, या यहाँ पे होने के बाद भी नहीं हो पा रहा? नहीं, यहाँ पे है ही नहीं ना, यहाँ पे फैसिलिटीज ही नहीं है। हम सिर्फ क्रिकेट के पीछे भाग रहे हैं। अभी आप देखो भाई, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हॉकी के कितने प्लेयर मतलब आप जानते हैं। आज सुबह फिट इंडिया मूवमेंट का एक प्रोग्राम था देहरादून में ही, जिसके मैं आया था सिलसिले में। वहां पे हमारे भारतीय क्रिकेट सॉरी हॉकी के पूर्व कप्तान भी थे। तो कोई किसी ने बाइट नहीं ली उनकी, कोई जानता ही नहीं। तो क्योंकि हम क्रिकेट के पीछे भाग रहे हैं बस। तो मैं यही कहूंगा कि भाई हर एक स्पोर्ट्स को बराबर रखा जाए भारत में। अब क्रिकेट एक इतना तगड़े लीग पे चला गया, तो दूसरे स्पोर्ट्स को ध्यान ही नहीं देते वो। मोदी जी तो आजकल स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी आवाज वहां तक पहुंचे, जी 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 जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूंगा कि भी रेसलिंग भी हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए और रेसलिंग स्कूल्स हमारे ओपन कीजिए। इसमें मैं साई में मिला था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो डायरेक्टर है हमारे मयंक श्रीवास्तव जी, उनको मैंने गुहार लगाई थी कि भी इसको भी ध्यान दिया जाए। तो वो बोल रहे थे कि आप रेसलिंग इवेंट कराओ अपनी तरफ से। तो रेसलिंग इवेंट तभी होंगे जब हमारे पास इन्वेस्टर होंगे, क्योंकि ये करोड़ों की गेम है। अगर आपने बाहर से रेसलर मंगवाने हैं वैसे कि हाँ भाई लोग देखें आके, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो वही चीज है। तो इन्वेस्टरों को मैं यही कहूंगा जो क्रिकेट के पीछे लगे हुए हैं, तो रेसलिंग में भी लगाएं। रेसलिंग में बहुत पैसा है,
बहुत देहरादून में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो हमारे यहाँ पे क्या कुछ प्लान चल रहा है अभी या नहीं चल रहा है, या कोई फ्यूचर होगा? यहाँ पे चल रहा है, बाली साहब लगे हुए हैं। अभी उन्होंने बोला है कि भाई रेसलिंग इवेंट हम देहरादून में करा रहे हैं। एल जिम्नाजियम पाजी पाजी खड़े हैं पीछे, और इन्होंने बोला है, और पाजी और का साथ रहेगा, तो बहुत जल्दी देहरादून में इवेंट होगा रेसलिंग का। ये कहता कि ये 7 फीट की जो लंबाई है जी जी। वो आपके खानदान में सभी की है या सिर्फ आपकी है, या कैसे इसको आपने डेवलप किया? नहीं, ये मेरे जो दादाजी के फादर साहब थे, उनका नाम था निहाल सिंह। उनकी हाइट 6'8" थी, उसके बाद वो कम हो गई, अभी फिर शुरू हो रही है जेनेटिक की, बोल लो जेनेटिक में मिला है। हाइट दो तरह की होती है, एक जेनेटिक, एक गॉड गिफ्ट होती है, तो वही है, मेरे को थोड़ा जेनेटिक में मिला है शायद जी। तो ये आपने खुद मेंटेन किया, मतलब अपने को डेवलप किया है, या शुरू से आप ऐसे थे? नहीं नहीं नहीं, डेवलप करना पड़ता है। हाँ, मैं पहले 80-90 किलो का था, बिल्कुल पतला सा, जब मैं स्कूल में जाता था सब लोग हंसते थे। इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मतलब जैसे होता है ना, कोई एक रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल कुछ नहीं था, मैं सही बताऊं तो रेसलिंग में जाने का कोई मेरा दिल नहीं था बिल्कुल भी। मैं एक अकाउंटेंट की जॉब करता था यूनिवर्सिटी में। 8-9 घंटे मेरी सिटिंग जॉब होती थी, सुबह बस पकड़नी, यूनिवर्सिटी पहुंचना, 8 घंटे की जॉब करके वापिस मम्मी पापा के साथ बैठना, सीरियल देखना, सो जाना। ये मेरी दिनचर्या थी, मेरी लाइफ थी ये। मैंने कभी जिम में पैर नहीं रखा था बिल्कुल भी। कुछ इंसिडेंट हो गया था, अपने आप को चेंज करना पड़ा, तो फिर रेसलिंग में चले गए बस। खली जी को देखा मैंने कपिल के शो पे, कपिल शर्मा का शो काफी फेमस है, तो मैंने कहा चलो मैं मिलता हूं उनसे, तो मैं वहां गया, फिर वहां से रेसलिंग की शुरुआत हुई मेरी। तो रेसलिंग की शुरुआत कैसे हुई और WWE तक कैसे? रेसलिंग की शुरुआत हुई उनके स्कूल जलंधर में, उनका स्कूल है CW करके, वहां पे मैंने रेसलिंग शुरू करी। क्योंकि फीस बहुत ज्यादा थी उस टाइम, 30-40 हजार रुपये उन्होंने रखा था, क्योंकि वो कहते हैं USA से कोच आ रहे हैं स्पेशल ना, तो आपको ट्रेनिंग करना है। तो बस हम एक स्मॉल फैमिली बैकग्राउंड, मतलब पुअर बैकग्राउंड से थे हम शुरू से, तो वो लोन वगैरह उठा के पापा ने फीस भर दी, तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन 3 साल मैंने रेसलिंग सीखी, मैंने शोज भी किए इंडिया में काफी, पर कुछ बना नहीं। फिर मैं बॉम्बे चला गया, वहां पे मैंने भारत मूवी करी सलमान खान के साथ। अच्छी मेरे को मतलब कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ भी मूवी करने का मौका मिलेगा, वो मैंने किया वहां पे। कुछ शोज किए मैंने। फिर 19 में ट्राई आउट हुआ WWE का, वहां पे उन्होंने बॉम्बे में बुलाया, फिर मैं सिलेक्ट हुआ, फिर मैं US गया। तो इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, मतलब इसमें सिलेक्शंस के क्या क्राइटेरिया होते हैं या क्या? इसमें ये होता है कि वो ट्राई आउट रखते हैं। आप जैसे हमारे यंगस्टर देख रहे होंगे भाई, कईयों का सवाल होता है कि भी WWE कैसे पहुंचा जाए। उसमें ये नहीं होता कि आपका बैकग्राउंड रेसलर होना चाहिए, आप एथलीट होने चाहिए अच्छे खासे। WWE की वेबसाइट पे जाके आप देखिए कि भाई उनका ट्राई आउट कब है, आप वहां पे अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन उनको सेंड कीजिए, अपनी अपनी वीडियो सेंड कीजिए। अगर उनको अच्छा लगा तो वो आपको बुलाएंगे ट्राई आउट के लिए, कहीं भी हो ट्राई आउट, जरूरी नहीं इंडिया में ही हो। तो मैं अगेन आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।